आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर एसआई फिशरीज मत्स्य से रिलेटेड जो पोस्ट है, पोस्ट कोड जिसका 775 है, जिसका एंट्रेंस जिसको जो एग्ज़ाम था, स्क्रीनिंग टेस्ट था उसका, जो इस संडे को हुआ था, उसकी बुकलेट का हम जनरल नॉलेज का सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ जनरल नॉलेज के अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो बायोलॉजी पोर्शन के हैं, जो मेरे पास अवेलेबल थे, उनको मैंने सॉल्व किया है इस वीडियो में। और बाकी इस वीडियो में जो जो बुकलेट मुझे मिली थी उसके क्वेश्चन जो हैं धुंधले थे, इसलिए मैंने उनको सॉल्व नहीं किया है। तो उम्मीद है मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करने से गुरेज ना करिएगा, और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने से भी गुरेज नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए। और साथ ही साथ इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते ही रहते हैं। उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही जो बेल बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो जनरल सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज, भारत के प्रथम कानून अधिकारी कौन होते हैं? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के प्रथम कानून अधिकारी होते हैं। ये जो पोस्ट है ये 28 जनवरी 1950 को क्रिएट की गई थी, और आर्टिकल संविधान के 76 के अंतर्गत ये पद सृजित किया गया था। जो प्रथम जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे MC सीतलवाड़, और इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल। तो ये और कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग इज ए या एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो देखिए, नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में कोई प्रावधान नहीं है। वैधानिक निकाय भी नहीं है, क्योंकि कोई पार्लियामेंट से बिल भी नहीं ऐसा बना है। ये एक परामर्शदाता संस्था है। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शंस जहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य से, क्योंकि ये फिर मत्स्य से रिलेटेड ही बुकलेट थी, क्वेश्चन पेपर था, तो मत्स्य से ही रिलेट ये क्वेश्चन है। मत्स्य से मछली के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति थी उसको नीली क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड वाज सेट अप इन विच ईयर? नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1982। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 1828, और प्रश्न है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस इज बैंड बिकॉज इट लीड्स टू, भ्रूण जो लिंग निर्धारण है वो आजकल बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? इससे बढ़ावा मिलता है स्त्री भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड या स्त्री भ्रूण हत्या। क्योंकि जो गर्भ में बच्चियां होती हैं उनको कई लोग गर्भ में ही मार देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन रहेगी ए। अगला प्रश्न है, टू स्टार्ट एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज, शुरू के लिए, शुरुआत करने के लिए प्रत्येक जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, चाहे कोई भी अभिक्रिया, चाहे एक्सर्गोनिक हो, चाहे एंड्रोगोनिक मीन्स एक्सोथर्मिक हो, चाहे एंडोथर्मिक हो, चाहे उसको उस अभिक्रिया से ऊष्मा निकले या उसमें से ऊष्मा उसको देनी पड़े, तो हर एक अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी जब किसी भी क्रिया को मिलेगी तभी वो स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा
एंडरगोनिक, सॉरी, मतलब कोई ना कोई थोड़ी सी उसको एंडो मीन्स अंदर को देनी पड़ेगी एनर्जी आपको। अगला प्रश्न है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वाराइड इज, एक वाराइड का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है? बायोगैस जो है मीथेन प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं मीथेनोजन, वो प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेनोजन जो है एक बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है, जो इनको हम बोलते हैं, उस ग्रुप को नाम होता है आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 है यहाँ पर, और ये क्लियर नहीं है, फिर भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होता है? तो एयर ब्लैडर जो प्रेजेंट होता है वो बोनी फिशेज में होता है। बोनी फिशेज जो है एक कैटेगरी होती है, और वो है कैटेगरी आर्कीपेट्रोजी। ऑप्शन सी यहाँ पर शायद ये है, तो ये इसके ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डक, बॉम्बे डक इज क्या है? बॉम्बे डक फिर एक कॉमन सी बात है कि ये फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर था, तो ये फिश है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ यूनिक इन फिशेस, फिशेस में यूनिक क्या है? गिल्स हैं, लंग्स हैं, टेल्स है, या फिर लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो देखिए, टेल और जीवों में भी होती है, लंग्स और जीवों में भी होते हैं, लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन भी और जीवों में होते हैं रेप्टाइल्स में। तो एक ऑप्शन जो गिल्स है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच इज़ ए ट्रू फिश, इनमें से कटल फिश, डॉग फिश, जेली फिश या सिल्वर फिश? तो जो डॉग फिश है इनमें से ट्रू फिश है, बाकी जो है फिशेज नहीं है, तो आंसर आएगा डॉग फिश। अगला प्रश्न है, विच इज़ ए माइग्रेटरी फिश? तो माइग्रेटरी फिश शार्क, रिबन फिश, साल्मन या फिर कार्प? तो साल्मन जो है एक माइग्रेटरी फिश है। अगला प्रश्न है, जॉ ऑफ शार्क कंटेन्स, शार्क के जो जॉ होते हैं, वो दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एक्रोडेंटिट होते हैं, तो आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है, एक्सिस ऑफ इनफ्लोरोसेंस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं पेडंकल। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, पोम फ्रूट इज, पोम फ्रूट क्या है? तो पोम फ्रूट जो है एक स्यूडोकार्प होता है, ऑप्शन सी। आगे मूव करें, मिलेट्स बिलोंग टू, मिलेट्स या बाजरा यानी कि ज्वार जो है वो किससे संबंधित है, कौन सी फैमिली से संबंधित है? तो इसकी फैमिली होती है पोएसियाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करें, टोटिपोडेंसी इज प्रेजेंट इन, टोटिपोडेंसी मेरिस्टेम में होती है, कैम्बियम में, फ्लोएम में, कॉर्क में। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो टोटिपोडेंट सेल होते हैं, वो किसी भी रूप में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, मनुष्य की आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो ये अप टू 200 माइक्रोन मीटर हो सकती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसकी दो दो सब यूनिट्स होती हैं। अगला है, विच इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है? ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, माल्टेज, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टेज नहीं होता। सुक्रोज जो है इनमें से सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारे पास, अब आगे हमारे पास HP के क्वेश्चन हैं। बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP, बालासुंदरी जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, किस जगह पर है? और ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर त्रिलोकपुर में है ये। अगला प्रश्न है, सरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो सरी फेयर जो है अर्की, सोलन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो हाथीधार जो रेंज है वो चंबा में है। अगला प्रश्न, टू ड्राइव आउट गोरखास फ्रॉम कांगड़ा, राजा संसार चंद टुक द हेल्प ऑफ, कांगड़ा से गोरखाओं को बाहर निकालने के लिए राजा संसार चंद ने किसकी सहायता ली थी? तो राजा संसार चंद ने सहायता ली थी महाराजा रणजीत सिंह की। अगला प्रश्न है, खनेथी और देलत वर ठकुराइज ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, ये किस राजसी राज्य की ठकुराइयाँ थी, खनेती और देलत? तो ये थी रामपुर बुशहर की।
अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई संजीवनी ओपीडी रिसेंटली? तो हिमाचल प्रदेश ने भी ई संजीवनी ऐप जो है ओपीडी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है, तो ऑप्शन 98 का ए रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चंद बरदाई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जमाली मॉस्क वाज बिल्ड बाय विच रूलर? इसका सही आंसर है हुमायूं। अगला प्रश्न, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसका सही आंसर है 1930। अगला प्रश्न है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? तो अर्थ का जुड़वा कहा जाता है वीनस को। अगला प्रश्न है, आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इसका सही आंसर है यूरोप। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करें तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी डाटा के अनुसार वर्ष 2019 में पूरे विश्व में ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो जो भारत का स्थान था वो था थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ डेवलप्ड संयम मोबाइल ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटीन पीपल? और इसका सही आंसर है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, नूर इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च रिसेंटली बाय विच कंट्री? तो नूर जो सैटेलाइट था मिलिट्री सैटेलाइट था और ये हाल ही में ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, लेसेनिया क्वारेस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? और ये थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आजीविक सेक्ट आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गौशाला मस्करी पुत्र ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर वाई एस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट? तो ये लोकेटेड है नाहन में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इन एचपी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न भी समझिए आप, या मुझे अभी अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि जितना भी मैंने इसका ढूंढा है तो उसका आंसर जो 1983 है। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन शायद गलत हो, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है उसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, तो इसके लिए हम जो है आंसर की का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांसल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इज फेमस एज? तो चांसल जो है ना पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन है ना स्की डेस्टिनेशन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस आएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर को विद्युत बसें अनुमोदित की हैं? और ये स्कीम थी फेम इंडिया स्कीम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज असिस्टिंग द एचपी गवर्नमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर अप टू 5 मेगावाट? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिम ऊर्जा। 5 मेगावाट तक की जो परियोजना है उनके लिए हेल्प कर रही है हिम ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल मिल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं आजकल हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, जिनको हमीरपुर चयन बोर्ड या एचपी बोर्ड धर्मशाला या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वाले ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन भी अगर एक वीडियो से आपको आते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि मेरिट में 1-2 क्वेश्चन जो हैं यही मैटर करते हैं। तो आप सभी के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।